मिर्जापुर से बसंत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आज तक। मिर्जापुर 26 मई 25 बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लोकार्पण शिलान्यास। मिर्जापुर आज जनपद मिर्जापुर के विकास भवन कार्यालय में बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लोकार्पण शिलान्यास, शुभारंभ एवं प्रमाण पत्र एवं टैबलेट सी वितरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों से प्रारंभ हुआ। प्रत्येक जनपद में इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री उपस्थित है। उसी क्रम में जनपद मिर्जापुर विकास भवन सभा का प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी की उपस्थिति में विधान परिषद सदस्य श्याम नारायण सिंह, विधायक गण रमाशंकर पटेल, रत्नाकर मिश्रा, रिकी कोल, सुचिस्मिता, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने उपस्थिति शिक्षकों को सम्मानित किया। विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य, निपुण लक्ष्य की प्राप्ति, आईसीटी लैब का स्थापना, स्मार्ट क्लास हेतु कंपोजिट विद्यालय, पीएम श्री कंपोजिट। रानी कर्णावती की प्रधानाध्यापक माधुरिमा तिवारी को उनकी विद्यालय के उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिले उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित। जिला विशेष अधिकारी अनिल कुमार वर्मा पीपीटी के माध्यम से जिले में हो रही बेसिक शिक्षा विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत करके आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। धर्मपाल सिंह विद्यालय इस तरह बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं, लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ, प्रमाण पत्र, अच्छे कार्य दिए हमारे नवाचार किए लोगों ने, और स्मार्ट क्लासेस के लिए टैबलेट दे करके टीचरों को कि हमारे बच्चों को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी बुनियाद है बेसिक शिक्षा, कहते हैं जब बुनियाद मजबूत होती है तो उस पर बड़ी एक अच्छी इमारत, मजबूत इमारत खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा को मजबूत करना, आप पिछले 8 सालों में केवल ऐसे कल्पना करेंगे, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे और विचार करेंगे तो अपने आसपास गांव से जुड़े हुए लोगों से यह चर्चा करेंगे या खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि एकदम 100% सही होगा, लेकिन हम सही करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं और मजबूत कदमों के साथ, ठोस कदमों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूलों को बेहतर किया गया है। बच्चों को पौष्टिक आहार दे करके उनको एक कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो बच्चों को मजबूत करना, और पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से कार्यक्रम किया है। पूरे प्रदेश में माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एक साथ इस कार्यक्रम का लोकार्पण और शिलान्यास को लोगों ने देखा है, और हम बेसिक शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, पढ़ाई को अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा अच्छा सबका अधिकार होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो आज एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा नहीं पा रहा है। 1700-1800 रुपये। क्या आने वाले समय में आपको लगता है मंत्री जी की इस पर भी एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए, उनकी फीस नियंत्रण होनी चाहिए कि एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, आप वोट मांगते हैं मिडिल क्लास से, लेकिन वो बच्चा अगर वो पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ रहा है, इस पर कुछ होना चाहिए कि नहीं? हम मिडिल क्लास से नहीं, हम सभी से वोट मांगते हैं। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसकी भी वोट की वही कीमत है। मिडिल क्लास में बैठा व्यक्ति है, उसकी भी वही कीमत है, और जो सर्वोच्च पर बैठा है उसकी भी वही कीमत है। तो वोट हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है, नारा यह है, उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है, ये लोग महसूस कर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अनाप शनाप फीस है या अनाप शनाप लोग फीस मांगते हैं, ऐसी बातें लखनऊ में भी आई और हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है, और विचार करके जो भी संभावित होगा, ये कुछ स्तरीय निर्णय है, उस पर जरूर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने गांव में बेसिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, उच्च शिक्षा को मजबूत करेंगे, तो लोग
प्राइवेट की तरफ ना आकर के अपने हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट की जो स्कूल है, विद्यालय हैं, उस पर ज़्यादा उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हम आत्मनिर्भर हों। और आप देख भी रहे होंगे कि जो संख्या बढ़ रही है, जो संख्या बढ़ रही है, यही कारण है कि हमने सुधार। मंत्री जी, 40 विद्यालय ऐसे हैं मानक के आधार पर शिक्षक नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों का नाम है। देखिए, जो बेसिक शिक्षा आप बता रहे हैं जांच कराई थी, अभी जांच की रिपोर्ट ले लेंगे और जांच में अगर लगता है कि कोई दोषी है जिसने जानबूझ करके ऐसी स्थिरता बरती है या जानबूझ के लापरवाही की है या कोई गलत उद्देश्य से, गलत नीयत से कुछ किया है, तो उसको बख्शा नहीं।